शुभ प्रभात। आप सभी कैसे हैं? हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सकुशल होंगे। आज का दिन हम भारतवासियों के लिए उत्कर्ष और खुशी का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन सन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। यानी कि हम लोग अब तक 76 वर्ष आज़ादी को पार कर चुके हैं और आज के दिन 77वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। तो यह हमारे लिए खुशी की बात है और हमने इस 75 वर्ष के दौर में हमने बहुत सारी कठिनाइयों को भी झेला है और उसे पार करके हम लोग आगे निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ रहे हैं। यानी कि हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है और नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जिसका ताज़ा उदाहरण है कि हाल ही में भारत के इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। यह हमारे गौरव की बात है। फिर अभी फिलहाल भारत G20 को भी जो अध्यक्षता है वो कर रहा है, यानी कि हमारा देश G20 की मेज़बानी कर रहा है। तो ये सब तमाम बातें हैं जो हमारे देश ने 76 वर्षों के दरम्यान हासिल किए हैं। आज हम लोग 77वें स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे। तो इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए हर लोगों में एक उत्साह होता है, एक नई उमंग होती है कि हमें यहाँ पर जाकर के झंडोत्तोलन में शामिल होना है, यहाँ झंडोत्तोलन में शामिल होना है। जो छात्र होते हैं वो स्कूल और कॉलेजों में जाते हैं, जो कार्यालय के लोग होते हैं वो अपने कार्यालयों में जाते हैं। यानी कि तमाम लोगों में एक अलग उत्साह और उमंग होता है। ये कोई किसी धार्मिक त्यौहार नहीं है, पूरा राष्ट्रीय त्यौहार, यानी कि सभी धर्मों के लोग इस त्यौहार को खुशी खुशी मनाते हैं और उसमें सभी लोग अपनी सहभागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। तो जब ये कार्यक्रम होता है तो भाषण दिए जाते हैं, कविता की प्रस्तुति की जाती है, नृत्य प्रस्तुति, बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसमें कुछ झांकियाँ भी शामिल होती, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। तो मैं आप सभी के समक्ष अपने द्वारा लिखित काव्य को लेकर के आया हूँ, जो कि भारत से ही संबंधित है, जिसे मैंने कुछ दिन पहले ही लिखा है। तो मैं आप सभी के समक्ष उस कविता को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप सभी उस कविता को सुनिएगा और हमें अपना स्नेह और सहयोग दीजिएगा। अगर कुछ गलती हो, कुछ त्रुटि हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। तो चलिए हम कविता की शुरुआत करते हैं। हे भारत माता, मैं तुम्हारी क्या वर्णन करूं, है मुझ में वो सामर्थ्य नहीं। मैं तो हूँ अबोध बालक, मुझको उतना ज्ञान नहीं, फिर भी कर रहा हूँ कोशिश माँ के स्वरूप व्याख्यान की। है तुमने स्वयं मुझे गढ़ा, फिर मैं तुम्हें कैसे शब्दों में बांधूं। है तुमने स्वयं मुझे गढ़ा, फिर मैं तुम्हें कैसे शब्दों में बांधूं। तुम तो हमारी माँ हो, मैं तुम्हारा प्यारा संतान हूँ। तुम तो प्रगति के पथ पर निरंतर गतिमान हो, प्रगति के पथ पर तुम तो निरंतर गतिमान हो। हम बालकों के तुम तो स्वाभिमान हो। आज़ादी की प्राप्ति के लिए, आज़ादी की प्राप्ति के लिए कईयों ने है जान गंवाए। आज़ादी की प्राप्ति के लिए कईयों ने है जान गंवाए, कईयों ने है ज्ञान और विवेक लगाए, तब जाके हमने इस आज़ादी को है पाया। कई माताओं की आंचल हुई सुनी, तो कई पत्नियों की सिंदूरें मिटी। कई पिताओं के बुढ़ापे का सहारा छीना, तो कई भाई बहनों का है प्यार लूटा। तुम प्रकृति की अनमोल उपहार हो, हम सबकी जीवन की आस हो। प्रकृति ने तुम्हें वृक्ष नदी पहाड़ दिए, है तुमने हमें जीवन में नए आयाम और आहार दिए। कल कल करती नदियाँ बहती, कल कल करती नदियाँ बहती, शाम सवेरे है धरा कुश्ती। धरा से उपजे अन्न को पाकर हुए हम धन्य हो। जीवन का अब यही सहारा, भारत माँ अब जीवनदायिनी हमारा। प्रकृति ने तुम्हारी रूप रक्षा के लिए है कई उपहार दिए। उत्तर में गिरिराज खड़ा, दक्षिण में हिंद महासागर लड़ा। पूरब में है बंगाल की खाड़ी, तो पश्चिम में अरब सागर करता है रखवाली। भाषाओं की विविधता है यहाँ, फिर भी सब पाते हैं प्यार तुम्हारा। भाषाओं की विविधता है यहाँ, फिर भी सब पाते हैं प्यार तुम्हारा। हे भारत माता, मैं तुम्हारी क्या वर्णन करूँ, तुम तो स्वयं हम सबके जीवन की शब्दकोश हो। धन्यवाद। यही हमारे द्वारा स्वलिखित कविता थी। शायद हमें उम्मीद होगा कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कैसा कविता था। अंत में आप सबसे एक विनम्र निवेदन होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो और हम सब खुशी खुशी भारत के स्वतंत्रता दिवस को मनाएं और अपने जीवन से भ्रष्टाचार, बेईमानी, इन सब चीज़ों को दूर रखें। धन्यवाद। भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाएं।